हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का मॉड्यूल क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम साइंस का टॉपिक करने जा रहे हैं एसिड्स, बेस एंड साल्ट। तो हमारे पास है एसिड्स, बेसिज एंड साल्ट। तो किस प्रकार हम एसिड, बेस और साल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एसिड्स। तो एसिड टेस्ट में कैसा होता है, तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो दे आर सेवर इन टेस्ट। एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर, जैसे ऑरेंज है, लेमन है। ऑरेंज में और लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एसिड हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। और जो बेसिज हैं ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, बीटर इन टेस्ट। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास सोप। और जो साल्ट हैं ये टेस्ट लेस होते हैं, किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए है इसमें वाटर। वाटर का कोई भी टेस्ट नहीं होता, इसलिए वो साल्ट में आता है। उसके बाद हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं लिटमस पेपर के आधार पर। तो जो एसिड हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और जो बेसिस हैं ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और जो साल्ट हैं इनके ऊपर, लिटमस पेपर के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर में इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं पीएच स्केल के आधार पर। पीएच स्केल, तो हमारे पास पीएच स्केल है जो उस पर 0 से लेकर के 14 तक की काउंटिंग होती है। बीच में आता है 7। 0 से लेकर 7 तक एसिड्स होते हैं और 7 से लेकर 14 तक बेस होते हैं और 7 पे होता है न्यूट्रल। तो अगर हम 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यू देखते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू अगर 0 से 7 तक है तो इसका मीनिंग है कि वो एसिड्स हैं। अगर 7 से 14 तक है तो उसका मीनिंग है कि वो बेस है। अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। तो जितनी भी वैल्यू एसिड्स है या बेस है, जिसकी वैल्यू 7 के ज़्यादा नज़दीक होगी तो वो उतना ही वीक एसिड होगा और उतना ही वीक बेस होगा। जैसे हमारे पास पीएच वैल्यू एक 3 है और एक पीएच वैल्यू हमें 6 दी हुई है। तो जो हमारे पास 3 है ये तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये 7 से दूर है। और जो 6 है वो वीक एसिड है। तो 3 और 6 को देख के हमने ये तो पता लगा कि ये एसिड है क्योंकि जो इसकी वैल्यू है 0 से 7 तक लाई करती है। जो 3 है वो 7 से दूर है तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो 6 है वो 7 के नज़दीक है, ये वीक एसिड है। और एक हमारे पास पीएच वैल्यू दी हुई है, एक है 8 और एक है 11। तो यहां से हम हिसाब लगा सकते हैं कि जो 11 पीएच वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो 8 पीएच वैल्यू है वो हमारे पास वीक बेस है क्योंकि ये 7 के नज़दीक है। इसलिए हम कह सकते हैं एज वी मूव फ्रॉम 0 to 7 देन द एसिडिटी इज डिक्रीज एंड एज वी मूव फ्रॉम 7 to 14 तो बेसिसिटी इज इंक्रीज।